गुजरात में हुई मोदी की प्रचंड जीत। गुजरात में टूटे तमाम पुराने रिकॉर्ड। गुजरात में 7वीं बार लहराया भगवा। फिर से सत्य साबित हुई भविष्यवाणी। अब आगे क्या? गुजरात की जो शान है वो है मोदी। बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीतेगी और पास्ट का जो रिकॉर्ड है उसको क्रॉस करेगी। तो धर्म के लिए जितने प्रयास एज ए पीएम मोदी जी ने किए हैं, पास्ट के 70 इयर्स में किसी भी प्रधानमंत्री ने सेकुलरिज्म या तुष्टीकरण के तहत कोई भी प्रधानमंत्री खुलकर ऐसे मंदिरों में नहीं गया। गुजरात का रण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए घर का चुनाव था। ये न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी थी, जिसमें पीएम मोदी की मेहनत रंग लाई और विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। इस बार गुजरात चुनाव में पीएम मोदी की ऐसी बम्पर जीत हुई है कि अतीत के तमाम रिकॉर्ड पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। गुजरात की 182 सीटों में से 156 सीटों पर कमल खिलाकर पीएम मोदी ने ये बता दिया कि अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। हर बार कैंपेनर इन चीफ की जिम्मेदारी उठाई। धुआंधार रैलियां और 50-50 किलोमीटर के रोड शो, डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखने के लिए जहां जहां पीएम मोदी रैली करने गए, वहां वहां गुजरात वासियों ने बीजेपी को बम्पर सीटें दिलाई। गुजरात में हुई बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत ने विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी को हकीकत में बदल दिया। 99 सीटों से सीधे 156 सीटें जीतकर पीएम मोदी ने 2024 का चुनावी शंख फूंक दिया है। इस बार जो मोदी जी के नेतृत्व में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो प्रोत्साहन मिला है, उस प्रोत्साहन के कारण रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो आप अब उस तरीके का माहौल नहीं है कि कोई आदमी किसी को लूट रहा है या लूटपाट हो रही है या रात को आप 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये सब चीज़ें देखने को वैसे नहीं है जैसे कि जब महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी तो आपको देखने को मिलती थी। दूसरा, गुंडा तत्व पे भी बहुत बड़ा लगाम हुआ है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है गुजरात की जो शान है वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो पूरे विश्व में झंडे गाड़े हुए हैं, उनको जो सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान में जब मोदी जी का नाम लिया जाता है तो उसमें गुजरात का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि मोदी जी गुजरात से हैं और धर्म के लिए जितने प्रयास एज ए पीएम मोदी जी ने किए हैं जी। पास्ट के 70 इयर्स में किसी भी प्रधानमंत्री ने सेकुलरिज्म या तुष्टीकरण के तहत कोई भी प्रधानमंत्री खुलकर ऐसे मंदिरों में नहीं गया। और मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जी, उस पर जितना मोदी जी ने काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जो है इसमें जो है कांग्रेस का फोकस जो है आपका गुजरात के ऊपर नहीं है। अगर कांग्रेस का फोकस रहा होता तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा की जगह इस टाइम जो फोकस्ड एफर्ट आपको गुजरात और हिमाचल में चाहिए थे, जो कि नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उसमें जो है आपको, अगर ऐसा होता है तो उसमें जो आपकी पार्टी के लोग हैं उनका मनोबल टूटता है। और आप देख रहे होंगे कि युवा नेता जो हैं
वो आपका आस्ता आस्ता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार बीजेपी को 126 प्लस माइनस 8 सीट मिलेंगी जी। यानी कि 118 से लेके 134 के बीच में बीजेपी सीट्स लेके आएगी। कांग्रेस की सीट्स का परसेंटेज जो है वो रिड्यूस होगा 51 प्लस माइनस 8, जी। IND 3 प्लस माइनस 2, BTP 2 प्लस माइनस 2, BTP 0 भी हो सकती है। अदर्स में आपको गिन सकते हैं क्योंकि आपने प्रेजेंस जो है 42 सीट्स की जो पंचायत में बताई है, तो ये कहीं 2-3 सीटों में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि गुजरात के लोग दिल्ली की परफॉर्मेंस को देखकर आपको मौका देंगे। आपको मौका नहीं देंगे कि बहुत प्रबुद्ध गुजराती जो है 1 रुपया भी अगर किसी को देखता तो वो वसूल कर लेता। अगर उसका 1 रुपया जो उसने खर्चा अगर वो वसूल नहीं हुआ, जब तक वसूल नहीं हुआ वो एफर्ट करता रहेगा। तो यहाँ सिर्फ आपकी बातों से तो काम होता नहीं है, काम करके दिखाना पड़ता है। जी। और अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जी जो गुजरात में गए और जितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उन वादों को अगर गुजरात वाले लोग रियल में भी माने तो कंपैरेटिव स्टडी तो करेंगे कि दोनों स्टेट्स में उनके वादों का क्या हाल हुआ। जी। चाहे पंजाब है, पंजाब में आने के बाद आप देखिएगा गुंडा तत्व, अराजक तत्व और आतंकवादी सर उठा रहे हैं। डेली कोई ना कोई मर्डर हो रहा है। अभी रियल आपके सामने ही जो है आपके शिवसेना के जो नेता सूरी, क्या नाम है उनका पूरा, कुछ इसी तरह सर, सुरेश सूरी या कुछ सूरी जो हैं उनका मर्डर हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। इन लोगों को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। अगर जी। कहीं स्थिति जो सबसे ज़्यादा खराब थी तो वो यूपी में थी, अराजक तत्वों की, गुंडा तत्वों की। जी। लेकिन देखिए आपके योगी जी ने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो सामने ये नज़र आता है कि आपका जो है आपको एंट्री उस हिसाब से नहीं मिलेगी। गुजरात में 4-5 के बीच में सीट्स ला सकते हैं। जी। लेकिन बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीतेगी और जी। पास्ट का जो रिकॉर्ड है उसको क्रॉस करेगी। गुजरात की इस जीत के बाद मार्क्सवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी बन गई है जिसने गुजरात की धरती पर बैक टू बैक 7 बार विधानसभा चुनाव जीत लिया। अब 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह है। पीएम मोदी की मौजूदगी में भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और इसी जीत के साथ पीएम मोदी निकल पड़े हैं 2024 का रण फतेह करने के लिए।